मिथुन राशि का अन्य राशियों के साथ संबंध। मिथुन के स्वामी बुध हैं, जो कम्युनिकेशन और बुद्धि के स्वामी हैं। अपने स्वामी के प्रभाव के कारण मिथुन राशि के लोग बुद्धिमान होने के साथ ही बेहतरीन कम्युनिकेटर भी होते हैं। अन्य राशियों की अपेक्षा उन्हें अधिक बहुमुखी माना जाता है। उनके विचार खुले और रचनात्मक होते हैं। क्या वे अपने इन विस्तृत गुणों के साथ अन्य राशियों के साथ तालमेल बना पाते हैं? यही जानने के लिए मैंने राशि तत्व के आधार पर मिथुन को अन्य राशियों के साथ मापने का काम किया है। आइए जानते हैं मिथुन के अन्य किन राशियों के साथ संबंध अच्छे रहते हैं और किन के साथ नहीं। तो सबसे पहले जानते हैं अग्नि तत्व राशियों के साथ मिथुन के संबंध। मिथुन और मेष की अनुकूलता। वायु तत्व मिथुन और अग्नि तत्व मेष जीवन की सभी समस्याओं को चुनौती देने की क्षमता रखते हैं। जहां मिथुन राशि के लोग साहसी होते हैं, वहीं मेष राशि के लोगों में रिश्तों को लेकर उत्साह और प्रयोग करने की जबरदस्त क्षमता होती है। अपने राशि स्वामी ग्रहों के कारण भी मिथुन मेष के संबंध अनुकूल होते हैं। वैदिक ज्योतिष में मंगल और बुध को मित्र ग्रह माना जाता है, जो उनके रिश्तों को मजबूत आधार देने का काम करता है। कंपैटिबिलिटी मीटर पर मिथुन मेष की जोड़ी एवरेज से हाई नजर आती है। मिथुन और सिंह राशि की अनुकूलता। मिथुन और सिंह राशि के लोगों में शानदार रिश्ता देखने को मिलता है। सिंह के साथ मिथुन राशि के लोग अधिक सहज और सुरक्षित महसूस करते हैं। मिथुन और सिंह के संबंधों को अग्नि और वायु के संबंधों से अच्छे से परिभाषित किया जा सकता है। इनके संबंध लंबे समय के लिए होते हैं और वे एक दूसरे का आजीवन साथ निभाते हैं। कई बार सिंह राशि के लोग मिथुन को जीवंत बनाने का काम करते हैं, वहीं मिथुन सिंह को धैर्यवान होना सिखा सकते हैं। मिथुन और धनु राशि की अनुकूलता। अन्य अग्नि तत्व राशियों की तरह धनु भी मिथुन के साथ पूरी तरह फिट नजर आते हैं। मिथुन और धनु की जोड़ी कई मायनों में एक दूसरे के अनुकूल नजर आती है। वे दोनों हर समय अपने साथी के साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहते हैं। एक रिश्ते में आने के बाद वे एक दूसरे का समर्थन करने के साथ ही उनकी देखभाल की भी जिम्मेदारी उठाते हैं। मिथुन और बुध राशि के स्वामी गुरु और बुध भी आपस में अच्छे प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। गुरु और बुध का प्रभाव भी मिथुन और धनु की जोड़ी को बेहतर बनाने का काम करता है। अब जानते हैं पृथ्वी तत्व राशियों के साथ मिथुन के संबंध। मिथुन और वृषभ राशि की अनुकूलता। मिथुन और वृषभ आकाशीय पड़ोसी हैं। जहां वृषभ राशि क्रम की दूसरी राशि है, वहीं मिथुन का नंबर तीसरा है। राशि तत्व और राशि स्वामी के आधार पर वृषभ और मिथुन के संबंध अनुकूल दिखाई नहीं देते हैं। अपने गुण, आचार और विचार के अनुसार वृषभ और मिथुन में कई बार ईगो भी देखने को मिलती है। मिथुन और वृषभ के बीच तालमेल की भी कमी दिखाई देती है। उन्हें अपने आपसी विवाद सुलझाने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मिथुन और वृषभ एक साथ अनुकूलता के पैमाने पर खरे नहीं उतरते। मिथुन और कन्या राशि की अनुकूलता। वायु तत्व मिथुन और पृथ्वी तत्व कन्या के रिश्तों में वे गर्माहट देखने को नहीं मिलती जो किसी आइडियल जोड़ी के संबंधों में होनी चाहिए। वैसे तो मिथुन और कन्या क्रिएटिविटी, मजबूत विचार और आकर्षण जैसी कई चीजें शेयर करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वे दोनों अलग अलग उद्देश्य रखते हैं। मिथुन और कन्या दोनों ही राशियों के स्वामी बुध हैं, जो उनके बीच बेहतरीन कम्युनिकेशन डेवलप करने की क्षमता रखते हैं। ये भी उनके दृष्टिकोण को बदलने में सक्षम नहीं है। मिथुन का कई चीजों के प्रति प्रेम और कन्या का ट्रेडिशन व्यू एक साथ बेहतर जोड़ी बनाने में सक्षम नहीं है। मिथुन और मकर की अनुकूलता। मिथुन और मकर की अनुकूलता सामान्य नजर आती है। उनके बीच आपसी समझ की कमी दिखाई देती है। मिथुन और मकर के रिश्ते में सबसे बड़ी परेशानी उनके बदलते दृष्टिकोण हो सकते हैं। हालांकि उनके लक्ष्य एक ही होते हैं, लेकिन उनके बीच पैदा हुई गलतफहमी उन्हें अपने रिश्तों को अनुकूल बनाने से रोकने का काम करती है। मिथुन और मकर के स्वामी बुध और शनि हैं, जो उन्हें अपने जीवन में बेवजह के जोखिम उठाने के लिए प्रेरित करेंगे। अब जानते हैं वायु तत्व की राशियों के साथ मिथुन के संबंध। मिथुन की अनुकूलता। मिथुन और मिथुन की जोड़ी दो जुड़वा दिमागों का मिलन हो सकता है। मिथुन के राशि चिन्ह का मतलब कई व्यक्तित्व से होता है। किसी रिश्ते में साथ आने पर
मिथुन मिथुन की जोड़ी में अच्छे संबंध की संभावना होती है। मिथुन में गजब की कम्युनिकेशन क्षमताएं होती हैं। जब वे एक दूसरे के साथ होते हैं तो वे किसी भी कठिन समय का सामना अधिक आसानी से कर सकते हैं। उनमें एक दूसरे के साथ चीजों को डिस्कस करने की आदत होती है। इससे इनका रिश्ता और भी मजबूत होता है। मिथुन मिथुन अपने राशि स्वामी बुध की हेल्प से बेहतरीन इमोशनल बॉन्डिंग बनाने का काम करते हैं। मिथुन और तुला की अनुकूलता। मिथुन और तुला दो वायु तत्व राशियों का मजबूत गठबंधन होता है। दो वायु तत्व राशियों का मिलन इस बात का गवाह है कि उनके रिश्ते में ट्रस्ट मौजूद होगा। मिथुन राशि के लोग कई बार अपने जीवन में कई इंपॉर्टेंट चीजों को छोड़ सकते हैं, लेकिन तुला उन्हें अपने जीवन को पूरी तरह जीना सिखाते हैं। वहीं मिथुन के लिए तुला के बैलेंस नेचर के साथ तालमेल बिठाना बहुत आसान होता है। मिथुन तुला की जोड़ी पर शुक्र की विशेष कृपा होती है, जिससे उनके बीच प्रेम और साझेदारी का उच्च लेवल देखा जा सकता है। मिथुन और कुंभ राशि की अनुकूलता। मिथुन और कुंभ के संबंधों में कुछ परेशानियां देखने को मिलती हैं। इन दोनों ही राशियों के लोगों में रोमांस का अच्छा लेवल देखने को मिलता है। हालांकि मिथुन और कुंभ के संबंधों को मैच्योर होने में कुछ समय जरूर लग सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे एक दूसरे के अनुकूल नहीं हैं। अपने राशि स्वामी बुध और शनि के मिलन से भी मिथुन और कुंभ को अपने संबंधों को बेहतर बनाने का मौका मिलता है। मिथुन और कुंभ की जोड़ी कई मायनों में एक दूसरे के साथ संबंध बनाने की क्षमता रखती है। कंपैटिबिलिटी के लेवल पर मिथुन और कुंभ के संबंध अच्छे नजर आते हैं। अब जानते हैं जल तत्व के राशियों के साथ मिथुन के संबंध। मिथुन और कर्क राशि की अनुकूलता। मिथुन और कर्क राशि की अनुकूलता का आकलन करना एक दिलचस्प काम होता है। वे दोनों विपरीत राशि तत्व के साथ विपरीत स्वभाव के लोग हैं। जहां मिथुन वायु तत्व की राशि है, वहीं कर्क जल तत्व से संबंध रखती है। पारंपरिक तौर पर मिथुन और कर्क की जोड़ी को अधिक अनुकूल नहीं माना जाता, लेकिन यदि जन्म कुंडली में ये दोनों राशियां समान ग्रह साझा करती हैं तो उनके रिश्ते बेहतरीन हो सकते हैं। मिथुन और कर्क के रिश्ते में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि मिथुन को एक स्वतंत्र सोच वाले प्राणी होते हैं, वहीं कर्क को रिश्तों में सुरक्षा और स्टेबिलिटी की तलाश होती है, जिससे उनके रिश्तों में तनाव पैदा होने की संभावना है। दूसरी ओर मिथुन और कर्क के स्वामी भी एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते हैं। इससे भी उनके रिश्ते अनबैलेंस होने की संभावना होती है। मिथुन और वृश्चिक राशि की अनुकूलता। मिथुन और वृश्चिक के संबंध थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि मिथुन अपने जीवन को उत्साह और उल्लास के साथ जीना पसंद करते हैं। वहीं वृश्चिक राशि के लोग रहस्यात्मक और तेज होते हैं। हालांकि किसी रिश्ते की शुरुआत से पहले मिथुन और वृश्चिक में एक दूसरे के लिए बेहद मजबूत आकर्षण देखने को मिलता है। यह आकर्षण एक दूसरे के विपरीत स्वभाव के कारण कुछ समय में ही फीका पड़ने लगता है। मिथुन सामाजिक लोग होते हैं, उन्हें लोगों से मिलना और नए दोस्त बनाना पसंद होता है। वहीं वृश्चिक मिथुन के इस बिहेवियर से ईर्ष्या महसूस कर सकते हैं। अनुकूलता के पैमाने पर मिथुन और वृश्चिक के रिश्ते अधिक अनुकूल दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन त्याग और प्रयास के माध्यम से वे इसे अनुकूल बनाने की संभावना जरूर रखते हैं। मिथुन और मीन की अनुकूलता। मिथुन और मीन का लचीलापन उनके रिश्ते को मजबूत बनाने का काम करता है। उनके बीच रिश्ते मजबूत और सामंजस्यपूर्ण होते हैं। वे दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से तालमेल भी बना पाते हैं। आपको मिथुन और मीन के रिश्ते में बहुत सारा प्यार देखने को मिलता है। वे दोनों ही ग्रह अपने राशि स्वामी की मित्रता का भी लाभ प्राप्त करते हैं। बुध और गुरु का आशीर्वाद उन्हें अपने रिश्तों को शुरू करने और उसका विस्तार करने में सक्षम बनाता है। मिथुन और मीन अपने विश्वास और आपसी समझ के साथ एक अद्भुत जोड़ी का निर्माण करते हैं। मिथुन और मीन की जोड़ी अनुकूलता के कई पैमानों पर अनुकूल होने की संभावना रखती है। अब जानते हैं मिथुन के लिए बेस्ट मैच। मिथुन राशि के लोग कभी नई चीजों को ट्राई करने से पीछे नहीं हटते। वे सदैव नए दोस्त बनाना चाहते हैं और लगातार उनके संपर्क में रहना चाहते हैं। यदि ये मेष और सिंह के साथ मिथुन की अनुकूलता की बात करें तो इन दोनों ही अग्नि तत्व राशियों के साथ मिथुन के संबंध सुहाने और कारगर हो सकते हैं। इसी के साथ जरूरत पड़ने पर वे एक दूसरे से जरूरी समर्थन की उम्मीद कर सकते हैं।
मेष और सिंह के बाद मिथुन राशि के लिए सबसे अनुकूल राशियों में वायु तत्व तुला और कुंभ भी शामिल हैं। तुला और कुंभ के साथ रिश्तों के दौरान मिथुन को अधिक प्रयास नहीं करने पड़ते। मिथुन, तुला और कुंभ राशियों के साथ कई समान गुण साझा करते हैं। इसी के साथ इन राशियों के साझा हित भी एक दूसरे के लिए अनुकूल बनाने का काम करते हैं। अगली वीडियो में हम कर्क राशि का अन्य राशियों के साथ संबंध के बारे में जानेंगे, तो बने रहें मेरे चैनल के साथ।